हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप लोग देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं वैसे ही वीडियोस लाती रहूँगी और आपको एंटरटेन करती रहूँगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे फाउंड फुटेज हॉरर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म का नाम है ग्रेव एनकाउंटर्स। ये 2011 में रिलीज़ हुई थी और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि पूरी फिल्म ऐसी दिखाई जाती है जैसे किसी टीवी शो की असली रिकॉर्डिंग हमें मिल गई हो। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी कैमरे के सामने आता है और कहता है कि जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो ग्रेव एनकाउंटर्स नाम के एक पैरानॉर्मल टीवी शो का आखिरी रिकॉर्डिंग है। ये वीडियो कई सालों तक लोगों से छुपा रहा, लेकिन अब इसे जनता के सामने लाया जा रहा है। ये फिल्म यह इस सवाल पूछती है, क्या इस वीडियो में जो कुछ दिखाई देगा वो सच है? ग्रेव एनकाउंटर्स टीम इस टीवी शो का होस्ट है लैंस प्रेस्टॉन। लैंस एक बहुत आत्मविश्वासी, थोड़ा घमंडी इंसान है। वो दावा करता है कि उसकी टीम भूतों का सच दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन एक सच्चाई और भी है। शो की ज़्यादातर घोस्ट साइटिंग पहले से प्लान की जाती है। कभी कोई कर्मचारी भूत बन जाता है तो कभी डरावनी आवाज़ें जानबूझकर बनाई जाती हैं। यानी शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए कई चीज़ें नकली होती हैं। टीम में कैमरा ऑपरेटर, टेक्नीशियन और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी होते हैं। सभी को लगता है कि आज की शूटिंग भी बाकी एपिसोड्स जैसी ही होगी। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता इस बार उनका सामना किसी नकली भूत से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से होगा जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। कॉलिंगवुड साइकेट्रिक हॉस्पिटल। टीम जिस जगह शूटिंग करने वाली थी ये उसका नाम था। ये एक बहुत पुराना मेंटल हॉस्पिटल है। कई सालों पहले यहाँ मेंटल रोगियों का इलाज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस हॉस्पिटल के बारे में भयानक कहानियाँ फैलने लगी। लोग कहते थे कि यहाँ मरीजों पर बहुत क्रूर प्रयोग किए जाते हैं। कई मरीज रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए, कुछ की मौत हो गई। कहा जाता है अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर आर्थर फ्राइडकिन बेहद निर्दयी थे। उन पर आरोप था कि वो इलाज के नाम पर मरीजों को यातनाएं देते थे और उन पर खतरनाक प्रयोग करते थे। इन घटनाओं के बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तब से वो इमारत वीरान पड़ी थी। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात में वहाँ से चीखने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने खिड़कियों में सफ़ेद कपड़ों में आकृतियाँ देखी और अस्पताल में अब टीम पहुँचती है। वो बाहर खड़े लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। हर आदमी उन्हें यही सलाह देता है, अंदर मत जाना। लेकिन लैंस इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता है। उसे लगता है कि अगर आज कोई असली भूत मिल गया तो उसका शो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। रात होने पर पूरी टीम अस्पताल के अंदर जाती है। उनके साथ एक केयरटेकर भी होता है। वो मेन डोर बंद कर देता है और कहता है, सुबह मैं वापस आकर दरवाज़ा खोल दूंगा। टीम हंसते हुए अंदर चली जाती है। उन्हें लगता है पूरी रात बस शूटिंग करनी है, लेकिन उन्हें नहीं पता सुबह शायद कभी आएगी ही नहीं। तो पहली रात शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। टीम अलग अलग कमरों में कैमरे लगाती है। वो मजाक करते हैं, हंसते हैं, कुछ नकली डरावने सीन रिकॉर्ड करते हैं। रात में लगभग 12 बजे अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। टीम सोचती है कि शायद हवा होगी। कुछ देर बाद एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। फिर कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लैंस फिर भी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, शायद आज की रात मज़ेदार होने वाली है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत है।
टीम एक कमरे में रखे व्हीलचेयर को रिकॉर्ड कर रही होती है। अचानक बिना किसी इंसान के छुए व्हीलचेयर अपने आप थोड़ी सी हिल जाती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। कैमरा ऑपरेटर सोचता है कि शायद उसने गलत देखा होगा, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी वही घटना दिखाई देती है। अब पहली बार टीम के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। फिर भी लैंस कहता है शायद ये हवा होगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि अस्पताल सचमुच श्रापित हो सकता है, लेकिन दर्शकों को समझ आने लगता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहीं से फिल्म का असली डर शुरू होता है और टीम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। टीम अलग अलग कमरों में कैमरे लगाकर हर छोटी बड़ी गतिविधि रिकॉर्ड कर रही होती है। अचानक एक कमरे से तेज़ आवाज़ आती है। सभी लोग दौड़ कर वहाँ पहुँचते हैं। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन सामान बिखरा हुआ होता है। लैंस फिर भी कमरे को देख कर कहता है कि शायद पुरानी बिल्डिंग होने के कारण ये सब हुआ है। कुछ देर बाद वो अस्पताल के एक लंबे गलियारे में जाते हैं। वहाँ उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। कैमरा जूम करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जैसे ही वो वापस मुड़ते हैं, पीछे से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। पूरी टीम तुरंत पीछे दौड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। रात धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। टीम थक कर कुछ देर आराम करने का फ़ैसला करती है। उन्हें लगता है कि सुबह होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जब वो घड़ी देखते हैं तो समय लगभग वही होता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कई घंटे बीतने के बाद भी रात ख़त्म क्यों नहीं होती। आखिरकार वो मुख्य दरवाजे की ओर जाते हैं ताकि बाहर निकल सके, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, वो अब वहाँ होता ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ एक लंबी दीवार होती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अंधेरे में गलती हो गई होगी, इसलिए पूरे अस्पताल में घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जितना भी वो चलते हैं, अस्पताल उतना ही बड़ा होता जाता है। जिस गलियारे से वो अभी गुजरे थे, वो अब किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। कुछ दरवाजे अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ नए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। टीम को पहली बार एहसास होता है कि ये इमारत सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्पताल जिंदा हो और वो उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसी दौरान वो एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं। वहाँ टूटी हुई मशीनें, जंग लगे उपकरण और पुराने बिस्तर पड़े होते हैं। माहौल इतना डरावना होता है कि कोई भी ज़्यादा देर वहाँ रुकना नहीं चाहता। अचानक कैमरे में एक बहुत दुबली पतली औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह खाली दिखाई देती हैं। लैंस उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बिना कोई जवाब दिए धीरे धीरे पीछे हटती है और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो जाती है। जब टीम वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब सभी लोग सचमुच डर चुके होते हैं। ये फैसला करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। लेकिन जितना वो बाहर जाने की कोशिश करते, हॉस्पिटल उतना ही बड़ा होता जाता। एक समय ऐसा आता है कि उन्हें लगता है कि जैसे वो घंटों से चल रहे हैं, लेकिन बार बार उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि वो किसी साधारण बिल्डिंग में नहीं फंसे हैं। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल समय और जगह दोनों के नियम बदल रहा है। इसके बाद सबसे डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। टीम का एक मेंबर अकेले एक कमरे की जांच करने जाता है। अचानक उसके पीछे से किसी के तेज़ सांस लेने की आवाज़ आती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ सेकंड बाद कैमरा अपने आप हिलने लगता है। फिर एक सफ़ेद चेहरा अचानक कैमरे के बिल्कुल पास दिखाई देता है। वो मेंबर चीखते हुए भागता है। बाकी टीम उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ नहीं होता। कुछ देर बाद वो फिर मिल जाता है,
लेकिन उसका व्यवहार जो था वो पूरी तरह बदल चुका होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और बार बार कहता है ये जगह हमें कभी जाने नहीं देगी। अब तक लैंस भी समझ चुका होता है कि ये सब किसी टीवी शो का हिस्सा नहीं है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से रियल है। अब पूरी टीम का एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह इस हॉस्पिटल से ज़िंदा बाहर निकलना। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब वो अपनी घड़ियों को देखते हैं तो समय आगे बढ़ता है, लेकिन बाहर सूरज कभी नहीं निकलता। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो कई दिनों से उसी रात में फंसे हुए हैं। उनके खाने पीने की चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब डर के साथ साथ भूख और थकान भी उन पर असर डालने लगती है। टीम फैसला करती है कि वो अस्पताल का हर कमरा ढूंढेंगे, शायद कहीं कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। लेकिन जितना वो अंदर जाते, अस्पताल उतना ही अजीब होता जाता। कुछ कमरे बाहर से छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर जाने पर बहुत बड़े निकलते। कुछ गलियारे ऐसे लगते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं। कई बार वो एक दरवाज़ा खोलते और उसके पीछे फिर वही गलियारा दिखाई देता जिससे वो अभी अभी आए थे। धीरे धीरे टीम के सदस्य एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अंधेरे में किसी को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, तो किसी को अपने नाम की पुकार। कई बार उन्हें लगता कि उनके दोस्त पास ही हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी दौरान उन्हें हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड और फाइलें मिलती हैं। इन रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर डॉक्टर आर्थर फ्राइडकिन थे। कहा जाता है कि वो मेंटल रोगियों का इलाज नहीं करते, बल्कि उन पर क्रूर प्रयोग करते। कई मरीजों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता। कुछ पर ऐसे ऑपरेशन किए गए जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कई मरीज़ रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए और उनकी मौत कभी ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं की गई। टीम को अब समझ आने लगता है कि शायद उन्हीं लोगों की बेचैन आत्माएं आज भी इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अचानक एक एक करके डरावनी घटनाएं और तेज़ हो जाती हैं। कैमरों में विकृत चेहरे दिखाई देने लगते हैं। कुछ आत्माएं इंसानों की तरह नहीं दिखती। उनके हाथ पैर एबनॉर्मल रूप से लंबे होते हैं और उनकी हरकतें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। फिल्म इन दृश्यों को बहुत तेज़ नहीं दिखाती, बल्कि कुछ सेकंड के लिए दिखाकर गायब कर देती है, जिससे डर और बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है जब टीम के मेंबर्स अचानक गायब हो जाते हैं। बाकी लोग उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढते हैं। कई घंटों की तलाश के बाद वो मिलता है, लेकिन उसकी मेंटल स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। अब लैंस भी पूरी तरह टूटने लगता है। जो आदमी शुरुआत में हर चीज़ को मजाक समझ रहा था, वही अब कैमरे के सामने रोता हुआ कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि भूत सचमुच होते हैं। टीम आखिरी बार हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो दीवारें तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर दरवाज़ा नहीं मिल रहा तो वो खुद रास्ता बना लेंगे। लेकिन जैसे ही वो दीवार तोड़ते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती। दीवार के पीछे भी एक और हॉस्पिटल का गलियारा होता है। यानी चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाएं, हॉस्पिटल उन्हें अंदर रखता है। यही इस फिल्म का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। आखिर में लैंस और बचे हुए मेंबर्स हॉस्पिटल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचते हैं। वहीं उनका सामना डॉक्टर आर्थर फ्राइडकिन की भयानक आत्मा से होता है। वो किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं दिखता। उसका चेहरा बहुत ही अजीब हो चुका है और उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल बदल जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फैल जाती है। टीम के सदस्य एक एक करके उससे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैमरे गिरने लगते हैं, चीखें सुनाई देती हैं। कोई साफ नहीं देख पाता तो किसी के साथ क्या हुआ पता नहीं। फिल्म का आखिरी हिस्सा पूरी तरह कैमरे की रिकॉर्डिंग के रूप में दिखाया जाता है। आखिरी बचे लोग भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाते। बाद में यही रिकॉर्डिंग बरामद होती है और दर्शकों को वही वीडियो दिखाई जाती है जो पूरी फिल्म के रूप में हमने देखी।
फिल्म ये स्पष्ट नहीं बताती कि सभी लोग की मौत कैसे हुई, लेकिन इतना ज़रूर दिखाती है कि कोलिंगवुड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल ने किसी को भी जिंदा बाहर नहीं जाने दिया। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।